सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का कक्षा 7 के अंतर्गत हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, आप सभी ने बताए गए कार्य को भलीभांति किया होगा। पाठ का नाम, पाठ संख्या, दिनांक जरूर लिखे होंगे, लेकिन अभी भी कुछ बच्चों ने नहीं लिखा होगा। तो इस बात को विशेष ध्यान दें कि किसी भी पाठ को शुरू करने से पहले या लेखन कार्य को शुरू करने से पहले पाठ का नाम, पाठ संख्या, पाठ किसने लिखा है और दिनांक जरूर लिखें। तो पाठ 6 है चंपा और चमेली, और इस कविता को प्रतिभा सक्सेना जी ने लिखा है। आज आप सभी काव्यबोध प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न संख्या 1, 2, 3 करेंगे। आइए देखते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न। दोनों सहेलियों के नाम क्या थे? सभी लोग सोचेंगे, दोनों सहेलियों के नाम क्या थे? आपने उत्तर सोच लिया होगा कि दोनों सहेलियों के नाम चंपा और चमेली थे। क्या थे? चंपा और चमेली। मैना को किसने पाल रखा था? आप सोच रहे होंगे चंपा। नहीं विद्यार्थियों, मैना को चमेली ने पाल रखा था। कौन उदास था? तो विद्यार्थियों, चमेली उदास थी, क्योंकि उसकी प्यारी मैना उड़ गई थी। अगला प्रश्न है, चमेली किस प्रकार से मैना के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करती थी? चमेली मैना को स्वयं खाने से पहले खाना दे करके, उससे बातें करके अपना प्रेम प्रकट करती थी। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों को, पिंजरे में अधिकतर किन पक्षियों को पालतू बनाकर रखा जाता है? आप सभी ने देखा होगा कि तोता है, तीतर है, बुलबुल है, इन पक्षियों को पिंजरे में पालतू बनाकर रखा जाता। अन्य तमाम पक्षी हैं। अगला प्रश्न है कि सिसक सिसक कर कौन रो रहा था? रो रही थी। तो विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि पक्षी मैना को चमेली पाले हुए थी, तो इस वजह से सिसक सिसक कर चमेली रो रही थी। चंपा के समझाने पर चमेली के मन में कौन सा भाव जागृत हुआ? तो चंपा के समझाने पर चमेली के मन में जागृत हुआ कि इन पक्षियों को भी आज़ाद रहने देना चाहिए, इन्हें भी सुख से रहने दें, यह भी स्वतंत्र रहना चाहते, हमें इनकी आज़ादी पर बाधा नहीं उत्पन्न करनी चाहिए। और वह स्वतंत्रता के महत्व को, पक्षियों के प्रेम को समझने लगी। आइए एक बार फिर से कविता के अर्थ को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चंपा बोली, प्यारी चमेली क्यों बैठी है आज अकेली, क्यों सिसक सिसक कर रोती है, क्यों आंसू से मुंह धोती, क्या अम्मा ने फटकारा, क्या होगा कसूर तुम्हारा, या भैया ने तुम्हें खिजाया, क्यों इतना रोना आया। चंपा चमेली को दुखी देख करके, आप देख रहे हैं चित्र में कि उसे पूछ बैठती है, मेरी प्यारी चमेली क्यों आज तुम अकेली बैठी हो? क्या कारण है? क्यों इतना दुखी हो? क्यों इतनी निराश हो? क्यों इतनी पीड़ा है? क्यों इतनी व्यथित हो? क्यों सिसक सिसक कर रोती आज तुम सिसकियां भर भर करके क्यों रो रही हो? क्यों आंसू से मुंह धोती? तुम्हारी इस वेदना में जो आंसू निकल रहे हैं, उन आंसुओं से तुम्हारा मुंह धुल रहा है, क्यों ऐसा करती हो? ऐसा चंपा अपनी प्यारी सहेली चमेली से पूछती है। क्या अम्मा ने फटकारा, क्या कुछ होगा कसूर तुम्हारा? जरूर तुमने मन में अब सोचती है कि जरूर तुम्हारा कुछ कसूर होगा, या पूछ ही पड़ती है, जो दोस्त जरूर कुछ है तुम्हारा, या तो अम्मा ने तुम्हें फटकारा है, या भैया ने तुम्हें परेशान किया है। क्यों इतना रोना आया आज, इतना अधिक क्यों रो रही हो? ऐसा चंपा पूछ रही है। सिसकी भर कर कहे चमेली, मैं तो रह गई अकेली, देखो यह पिंजरा सूना, उड़ गई हमारी मैना, मैं उसे खिला कर खाती, बातें भी करती जाती, कितना भाती थी मन को, क्यों छोड़ गई वह हमको। अब पिंजरे की ओर इशारा करते हुए कहती, आप पिंजरा देख रहे हैं चित्र में कि मैना, चंपा कहती है चमेली से,
चमेली चंपा से कहती है कि सिसकियां भरते हुए कहती है कि आज मैं अकेली रह गई। मेरी मैना, मेरी प्यारी मैना मेरे पिंजरे को छोड़ करके उड़ गई। आज पिंजरा सूना है। मैं उसे खिला करके खाती थी, उसे बातें करती थी और वह मेरे मन को बहुत अच्छी लगती थी। आज वह मुझे छोड़ करके चली गई। इसी बात का मुझे दुख है, इसी बात की मुझे व्यथा है, इसी बात की मुझे पीड़ा है, कष्ट है, वेदना है, संताप है। आज तमाम तरह से अपने भावों और विचारों को व्यक्त करती है। आगे कहती है, फिर उसे चंपा समझाती है। क्या कहती है? जब कोई तुम्हें पकड़ के पिंजरे में रखे जकड़ के, खाना पानी मिल जाए फिर बंद कर दिया जाए, तो कैसा तुम्हें लगेगा, किस तरह समय बीतेगा, तुम रह जाओगी रोकर खुश रह पाओगी क्यों कर। जब कोई तुम्हें पकड़ ले और पकड़ करके एक पिंजरे में बंद कर दे और ऐसी जगह जहां सभी अपरिचित हो और वहीं पर तुम्हें खाना पानी मिल जाए, तब तुम्हें कैसा अनुभव होगा? क्या तुम सुखी का, प्रसन्नता का अनुभव कर पाओगी? क्या तुम खुश रह पाओगी? किस तरह से तुम्हारा समय बीतेगा? कितने भी सुख सुविधाएं आराम दे दिए जाएं, लेकिन तुम प्रसन्न नहीं रह पाओगी। तुम रह जाओगी रोकर, तुम्हें रोना आएगा। तो ऐसी स्थिति में उस पक्षी की व्यवस्था को भी समझो। आगे देखिए, आगे क्या कहती है? तुम रह जाओगी रोकर खुश रह पाओगी क्यों कर। क्या इस तरह तुम खुश रह पाओगी? नहीं। आगे समझाती है कि वह उड़ती थी मनमाना, सखियों के संग खेल रचाना, ला उसे कैद में डाला, कितना बेबस उसे कर डाला। अब उड़ उड़ कर खेलेगी वह, डालों पर झूलेगी, छोटा सा नीड़ रचेगी, अपनों के साथ हंसेगी। अब वह उड़ उड़ करके खेलेगी। वह उड़ती थी मनमाना, वह अपनी इच्छा के अनुसार जब चाहे जहां चाहे वहां उड़ करके जाती थी। अपने अन्य पक्षियों के साथ मिलकर के खेलती थी, बातें करती थी अपनी आवाज में। लेकिन ला उसे कैद में डाला, तुमने उसकी आज़ादी को, उसकी स्वतंत्रता को छीन लिया, उसे एक पिंजरे में कैद कर दिया। वह मजबूर हो गई थी। उसने अपने को आज़ाद करने के लिए न जाने कितने प्रयास किए होंगे। अब विद्यार्थियों, जब पक्षी पिंजरे से निकलने का प्रयास करता है तो कई बार तो घायल भी हो जाते हैं, चोट भी खाते हैं, लेकिन कैद से कैसे निकल पाए? क्या उसका कुछ अपराध था मैना का जो चंपा ने उसे कैद किया? नहीं, उसकी आज़ादी का हनन हुआ था, उसकी स्वतंत्रता को छीन लिया गया था। तो ही कह रही है वह मजबूर थी, अब उड़ उड़ कर खेलेगी। वह उड़ उड़ करके अपने पक्षियों के साथ खेलेगी। वह डाली पर झूलेगी, अन्य वृक्षों की डालियों पर फुदकेगी, झूलेगी, उछल कूद करेगी, छोटा सा नीड़ रचेगी, अपनों के साथ रहेगी। अब वह अपने पुराने साथियों के साथ मिल करके रहेगी या अन्य साथी बना लेगी, उनके साथ रहेगी और रहने के लिए एक छोटा सा नीड़ माने घोंसला या घरौंदा तैयार कर लेगी और उसी में रहेगी। ऐसा चंपा समझाते हुए चमेली से कहती है। आगे क्या कहती है? उसको सुख से रहने दो, अपने मन को कहने दो, धर देना दाना पानी, खुशी होगी मैना रानी। तब हंस कर बोली चमेली, तूने सच कहा सहेली, ये पंछी हैं कितने प्यारे, आएंगे वे सांझ सकारे। आगे वह कहती है कि उसे खुशी से रहने दो, अपने मन को कहने दो। तुम्हारा मन जरूर उसे कैद करना चाहता है, लेकिन ऐसा मत करो, ये गलत है। धर देना दाना पानी, खुश होगी मैना रानी। तुम उसकी खुशी के लिए दाना पानी धर देना और यह देख करके वो मैना रानी प्रसन्न होगी। तब हंसकर बोली चमेली,
तूने सच कहा सहेली, वास्तव में सहेली, मेरी प्यारी चंपा सहेली, तुमने सच कहा, मुझे नहीं मालूम था ये पंछी कितने प्यारे हैं, कितने भोले हैं। और उसे आज़ादी के महत्व का ज्ञान हो जाता है और अंत में वह कहती है कि जरूर सांझ सकारे आएंगे और तुम ऐसा करोगी तो वह खुश होगी। तो विद्यार्थियों, मूल्य क्या है? आज़ादी। आज़ादी हमें ही नहीं सभी को प्रिय है। हमें पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहिए। अगर पशु पक्षी नहीं रहे होंगे तो पर्यावरण संतुलन में जो इनका योगदान है, आपने देखा होगा गिद्ध है, बाज हैं, आज तमाम पक्षी हैं जो प्रकृति के या अन्य सभी पक्षियों की बात करते हैं, प्रकृति के कार्य में सहयोग प्रदान करते हैं। जागरूकता, सहानुभूति या तमाम सीखें मिली। तो विद्यार्थियों, आइए आगे बढ़ते हैं। तो कसूर का अर्थ है दोष, मनमाना का अर्थ है अपने मन के अनुसार, पंछी का अर्थ है पक्षी, सकारे का अर्थ है सुबह, खिजाना का अर्थ है चिढ़ाना या तंग करना, सखियों का अर्थ है सहेलियों, सांझ का अर्थ है संध्या व शाम, बेबस का अर्थ है मजबूर, सूना का अर्थ है निर्जन, नीड़ का अर्थ है विद्यार्थियों घोंसला, और भाना का अर्थ है पसंद आना। मन को भाती थी अर्थात वह मेरे मन को बहुत पसंद आती थी, वह मुझे बहुत अच्छी लगती थी। बहुप्रतिभा सिद्धांत। तो विद्यार्थियों, बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्न भी करते चलेंगे। प्रश्न संख्या 42 में दिया गया है, आप देखेंगे अपनी पाठ्यपुस्तक में कि चंपा और चमेली प्रकृति में किस रूप में पाए जाते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर चंपा और चमेली कवि ने दो लड़कियों के नाम दिए हैं, लेकिन प्रकृति में अगर बात करें तो यह फूल रूप में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे प्रश्न के नीचे? फूल रूप में। प्रकृति में किस रूप में पाए जाते हैं? तो दोनों फूल के रूप में पाए जाते हैं। तो पाठ्य पुस्तक में इस प्रश्न के उत्तर को लिखना है। अगला प्रश्न है सूना और सुना के अंतर को समझाइए। तो विद्यार्थियों, सूना का अर्थ होता है खाली होना। अब खाली कैसे? जैसे वाक्य बनाते हैं, बच्चों के घर से चले जाने के बाद घर सूना हो गया। तो पहले सूना का अर्थ है विद्यार्थियों खाली होना, यानी बच्चों के घर से चले जाने के बाद घर सूना हो गया। और दूसरे सुना का अर्थ है सुनना। अब वाक्य कैसे बनेगा कि सुबह के समय आज मैंने एक सुंदर गीत सुना। तो इसको लिखना कैसे है? तो दोनों के अंतर को लिखना है। तो पहले आप अर्थ लिखेंगे कि सुना का अर्थ है खाली, दूसरे सुना का अर्थ है सुनना, और फिर एक एक वाक्य बना देंगे। इस तरह से करना है। तो इसको भी पाठ्यपुस्तक में ही करेंगे, जगह कम है इस वजह से छोटे छोटे शब्दों में लिखेंगे। अगला है कि पिंजरे में अधिकतर किन पक्षियों को पालतू बनाकर रखा जाता है? आपको मालूम है, 2 या 3 पक्षियों के नाम लिख देना है, पाठ्यपुस्तक में ही करेंगे। अगला प्रश्न है कविता की किस पंक्ति ने आपके मन में दुख का भाव जगाया? विद्यार्थियों, आपका अपना विचार होगा कि आप पक्षी की स्वतंत्रता को देख आज़ाद होने पर खुश हुए, या उसके पहले जो कैद खाने में था तब दुखी थे, या चमेली को रोते हुए देख करके दुखी हुए। इस प्रश्न का आप उत्तर स्वयं से लिखेंगे। मेरे विचार से अगर बात करें तो मैंने जब पढ़ा कि वह उड़ती थी मनमाना पक्षियों के संग खेल रचाना, ला उसे कैद कर डाला, कितना बेबस उसे कर डाला। इस तरह से पंक्तियां थी कि वह उड़ती थी मनमाना सखियों के संग खेल रचाना, ला उसे कैद में डाला, कितना बेबस कर डाला। इन पंक्तियों को देख करके या पढ़ करके मेरे मन में दुख का भाव जागृत हुआ। क्यों? क्योंकि जिस तरह से वो पक्षी आज़ाद था, आज मैंने उसको कैद कर लिया, उसकी स्वतंत्रता का हनन हुआ। ना अब तो अपने साथियों से मिल पा रही है, ना स्वच्छंद रूप से उड़ पा रही है, उसी पिंजरे के अंदर चक्कर लगा रही है। आज वह मजबूर है हमारे कारण। आइए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, इसके पश्चात प्रश्न संख्या 1 है, जिसे आप पाठ्यपुस्तक में करेंगे।
इन सभी प्रश्नों के उत्तर और प्रश्न संख्या 2 अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। प्रश्न संख्या 3 भी आप सभी इन प्रश्नों के उत्तर अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। तो बात आप समझ गए होंगे कि बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्नों के उत्तर पाठ्य पुस्तक में करना था। प्रश्न संख्या 1। अच्छा विद्यार्थियों, यहाँ पर बोनस क्वेश्चन आप दीजिए है, इस प्रश्न का उत्तर ऑनलाइन एग्जाम के द्वारा देंगे। बेबस शब्द का क्या अर्थ है आप सभी को मालूम है, तो इसका उत्तर ऑनलाइन एग्जाम के द्वारा देंगे। जिसकी जैसी नियत वो वैसी कहानी रखता है, कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है, कोई उन्हें मार करके उनका शिकार करना चाहता है, तो जिनके अंदर दया या सहानुभूति है या पक्षी प्रेम है, वो पक्षियों के लिए पानी रखते हैं, उन्हें खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। आइए आगे देखते हैं। तो आज का लेखन कार्य है कि पाठ 6 पढ़ें व समझें। बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्न व प्रश्न संख्या 1 पाठ्य पुस्तक में करना है। इसके पश्चात 2-3 अभ्यास पुस्तिका में करना है। तो धन्यवाद, बाय। फिर मिलेंगे। आज का कार्य केवल इतना ही है।